ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो ओ लेवल IGCSE एड मैथ्स के सिलेबस में है, लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि लोगैरिथम एक्सपोनेंशियल होता क्या है। ओके, सो हम हमेशा इंडाइसिस करते हुए आए हैं, वहाँ हम जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे एक नंबर को स्क्वायर करना है, तो उसका आंसर क्या आएगा 9। मैंने बोला 5 का स्क्वायर क्या है 25। मैंने बोला 4 का क्यूब क्या है 64। सही है, तो इस तरह से हम जितना भी इंडाइसिस वाला काम करते हैं वो सारा हमारा आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है, अब लोगैरिथमिक फॉर्म होता क्या है? सबसे पहले लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लोगैरिथम क्या होता है? सो बेसिकली लोगैरिथम is the reverse function of exponential function। सही है, अब वो कैसे हम वो अभी देखते हैं। सही है, हमारे पास एक आता है लोगैरिथमिक और एक आता है एक्सपोनेंशियल। सही है, ठीक है, हम लोग एक कंपैरिजन देखते हैं इसका। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ, 3 को एक पावर देता हूँ 2 की, तो उसका आंसर क्या आएगा? तो हम बोलते हैं 9। मैं बोलूँगा अगर मैं 4 को पावर देता हूँ 3 की, तो उसका आंसर क्या आएगा 64। अगर मैं 2 को पावर देता हूँ 4 की, तो उसका आंसर क्या आएगा 16। हम ये करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अगर एक सर्टेन नंबर को मैं एक पावर दूंगा तो उसका आंसर क्या बनेगा? तो हमें ये जो a है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। लोगैरिथमिक में इसमें उल्टा है, लोगैरिथमिक फंक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। सही है, अब होता क्या, लॉग का फंक्शन क्या करता है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लोगैरिथमिक को लॉग बोलते हैं। अब लॉग का फंक्शन करता क्या है? लॉग का फंक्शन ये करता है कि वो लॉग हमको पूछता है कि अगर मुझे एक सर्टेन नंबर को, फॉर एग्जांपल 5 को 125 बनाना है, अगर एक 5 की बेस है और मुझे उसको 125 बनाना है, तो मुझे उसके ऊपर कितनी पावर लगानी पड़ेगी? तो हम बोलते हैं उसका आंसर होता है 3। सही है, तो लॉग बेसिकली यही काम करता है। तो आपका जो बेस होता है ये b और ये b सेम होगा, ये c और ये c सेम होगा। यहाँ आप क्या बोलते हो, अगर मैं 5 पे 3 की पावर लगाऊंगा तो क्या बनेगा 125 बनेगा। यहाँ वो बोलते हैं अगर मुझे 5 को 125 बनाना है तो मुझे कितनी पावर लगानी पड़ेगी। तो एक तरह से रिवर्स प्रोसेस है इसका। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मुझे बेस 2 को 32 बनाना है तो मुझे उस पर कितनी पावर लगानी पड़ेगी? अगर मुझे 2 को 32 बनाना है तो मुझे उस पर पावर 5 लगानी पड़ेगी। सही है, तो ये होता है लॉग्स। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल आता है इसकी कन्वर्जन का, एक्सपोनेंशियल टू लोगैरिथमिक फंक्शन एंड लोगैरिथमिक फंक्शन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है, तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं पहले। सही है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है ये वाला, हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लोगैरिथमिक फॉर्म। सही है, हम इसकी 3 एग्जांपल्स करेंगे और फिर हम आगे। ओके, तो पहली एग्जांपल हमारे पास आती है 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। सही है, अब इसको हमको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारी हो गई बेस, ये हमारा हो गया पावर जिसको हम c से डोनेट करते हैं, और ये हमारा हो गया जो वैल्यू जिसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं।
राइट। अब लॉग में क्या डालता हूँ मैं, लॉग बेस आर्ग्यूमेंट आंसर। तो मैं कहूँगा इसको, अगर जब मैं लॉग में कन्वर्ट करूँगा तो मैं बोलूँगा मुझे 10 को 1000 बनाना है, मुझे 10 को 1000 बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या पावर डालनी पड़ेगी, तो यहाँ 3 आ गया, सही है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा कि 10 क्यूब इज़ इक्वल टू 1000। तो जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा log 10 ऑफ 1000 इज़ इक्वल टू 3, सही है। अगली एग्जाम्पल पे जाते हैं। अगली एग्जाम्पल है हमारे पास 2 पावर 5 इज़ इक्वल टू, या 2 पावर 5 हम कर चुके हैं, हाँ 2 पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, सही है। मैं क्या बोलूँगा कि लॉग बेस मेरी 2 है, लॉग बेस मेरी 2 है, मुझे 2 से क्या बनाना है, 8 बनाना है। यहाँ 2 था, मैंने उससे क्या बनाया, 8 बनाया। 2 से मुझे 8 बनाना है, तो उसके लिए कितनी पावर लगेगी, पावर 3 की लगेगी, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, सही है। तो इस तरह से होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब इसमें हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम लिखते हैं 10x इज़ इक्वल टू 15। इस बार पावर अननोन है, तो इसके लिए हम लॉग का यूज़ तब करते हैं जब पावर अननोन होता है। तो हम बोलेंगे मुझे 10 को कुछ पावर लगा के 15 बनाना है, तो क्या पावर लगाऊँ, तो मैं लिखूँगा लॉग, मुझे 10 को बनाना है, बेस 10 है मेरी, 10 को क्या बनाना है, 15 बनाना है, तो उसकी पावर मुझे क्या डालनी पड़ेगी, x डालनी पड़ेगी, ठीक है। हमारी 3 एग्जाम्पल्स हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सही, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, जिस तरह हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड की, लाइक x को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाया यूजिंग लॉग का फंक्शन। अब हमें अगले क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि इसी की वैल्यू ढूंढनी होती है, x की, जो लॉग फंक्शन है उसको कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए आपके फंक्शन ढूंढनी होती है, आई मीन वैल्यू ढूंढनी होती है x की यूजिंग द फंक्शन द कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर में किस तरह लॉग यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर जब ऑन करते हैं तो हमारे पास राइट से सेकंड बटन इन द सेकंड रो हमारे पास इस तरह का बना हुआ आ रहा होगा, हमारे पास इस तरह का बटन बना हुआ आता है, लॉग, छोटा सा बॉक्स यहाँ और एक इस तरह का बॉक्स। जब उसे क्लिक करते हैं तो हमें इस बॉक्स पे लेके जाता है, तो इसमें हम अपनी बेस डालते हैं और फिर जो ब्रैकेट आ रहा होता है इस तरह, इसमें आर्ग्यूमेंट डालते हैं और फिर इज इक्वल टू दबा दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2 इज, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। तो सॉल्व, ओके। फर्स्ट पार्ट है इसका 10 पावर x इज इक्वल टू 75। तो हमें क्या करना है, 10 पे एक ऐसी पावर लगानी है जिससे वो 75 बन जाए। तो हम लिखेंगे लॉग, मुझे क्या करना है, 10 को बनाना है 75, तो उसके लिए कितनी पावर चाहिए, x चाहिए। x की वैल्यू कैसे आएगी, मैं दबाऊंगा शिफ्ट, लॉग का फंक्शन, सॉरी शिफ्ट नहीं, डायरेक्ट लॉग का फंक्शन दबाएंगे, हमारे पास इस तरह आ जाएगा, इस तरह का डिस्प्ले आएगा कैलकुलेटर में। इस बॉक्स में हम वैल्यू डालेंगे 10, इसमें हम डालेंगे 75 और इक्वल्स दबा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x की 1.875, जिसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख देंगे 1.88, सही है। हमारे पास अगला पार्ट आ गया। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में हम करेंगे कि 10 पावर x इज इक्वल टू 15.6, ठीक है। हमें 10 को बनाना है 15.6, तो उसके लिए क्या पावर लगानी पड़ेगी, हम लिखेंगे लॉग
10 को बनाना है हमको 15.6, तो उसके लिए हम x की पावर लगाएंगे। हमने वापस कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डाली 10 और 15.6, तो हमारे पास आंसर आ गया x का 1.19 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। अब हम आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी हमने किया 10x इज इक्वल टू 10,000। तो हम लिखेंगे लॉग 10 को हमको बनाना है 10,000, तो हमें क्या पावर डालनी होगी, वापस हम कैलकुलेटर में डालेंगे। वैसे मैनुअली हो सकता है, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों को प्रूफ मिल जाए कि किस तरह काम करता है रिवर्स फंक्शन। तो हमने जब ये किया कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर ने हमें दिया x4। इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है अगर 10 की पावर 4 डालेंगे तो हमारे पास 10,000 बनेगा, राइट। तो ये तो आगे हमने लॉग सॉल्व कर लिया। सही। अब इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है नेचुरल लॉग का। व्हाट्स नेचुरल लॉग? हम बोलते हैं व्हाट्स नेचुरल लॉग। अच्छा, जब हम नेचुरल लॉग की बात करते हैं तो बेसिकली होता ये है कि अगर मैं लॉग की कोई बेस दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 2 दे रहा हूँ, तो ये 3 आ रहा है, 8 भी दे सकता हूँ, इसकी वैल्यू 2 आ गई, कुछ भी हो सकती है बेस, ठीक है। बट बेस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट 1, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर मेरी बेस जो है 10 हो जाती है, दिस इज़ अ स्पेशल केस, ठीक है। अगर मैंने बोला मेरी बेस यहाँ पर 10 हो गई कि लॉग 10 ऑफ समथिंग, एनीथिंग, तो उसका आंसर कुछ भी आया, ठीक है। तो इस log 10 को हम रिप्लेस कर सकते हैं LG से, ठीक है। LG का मतलब क्या होता है? LG का मतलब ये होता है कि log विद द बेस 10। तो अगर मैं लिखता हूँ LG x, तो उसका मतलब होता है कि log विद बेस 10 और आर्ग्यूमेंट इसका x आ रहा है। सो अगर मैं बोलता था कि log 10 ऑफ 100 का आंसर 2 होता है, तो LG उसका आर्ग्यूमेंट मैंने 100 दिया, मुझे बेस डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी बेस 10 ही होती है, तो उसका भी आंसर 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम नेचुरल लॉग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला पार्ट आता है, हमें लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हमने कहा कि हमारे पास पहला पार्ट आ गया LG 100,000 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, नाउ वी नो कि जो LG है उसका मतलब है log बेस 10 और फिर आर्ग्यूमेंट मेरा सेम आ जाएगा 100,000 इज इक्वल टू 5। तो उसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा पहले इस फॉर्म में और फिर मैं उसकी 10 टू द पावर ऑफ 5, ये मेरी पावर होती है, इज इक्वल टू 100,000। हमें पता है कि 10 को 100,000 बनाने के लिए पावर 5 डालनी है। इसको हमको करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम बोलेंगे 10 पे 5 की पावर लगाओ तो 100,000 बन जाएगा, सही है। इसके बाद आता है पार्ट बी। मतलब पार्ट बी इज LG 1/1000 इज इक्वल टू -3, ठीक है। हमने सबसे पहले इसको इस तरह कन्वर्ट किया, 1/1000 इज इक्वल टू -3। फिर हमने लगाया अपना बेस, उस पर पावर लगाई, उस पर फिर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लिख दी मैंने, सही है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, सही है।
नाउ इट्स टाइम फॉर पार्ट सी। पार्ट सी पे आते हैं। मैंने लिखा है एल जी एक्स इज इक्वल टू 1.7। अच्छा, नाउ वी नो कि एल जी का मतलब जो होता है नेचुरल लॉग होता है, लॉग विद द बेस ऑफ 10। तो हमें बार बार उसे इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली जो है इस स्टेप को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लिख लेंगे 10, फिर हम लिखेंगे अपना आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 1.7। सही है। हम पार्ट डी करते हैं। एल जी एक्स इज इक्वल टू -0.8। हमने बोला 10 विद द पावर ऑफ, ओह सो सॉरी, मैंने यहाँ एक गलती कर दी। 1.7 हमारी जो है वो, हाँ 1.7 हमारी पावर थी, तो हम लिखेंगे 10, पावर हमारी 1.7 है, तो उससे क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। या हमने बोला कि 10 पे कौन सी पावर डालूंगा तो x बन जाएगा, -0.8 की पावर डालूंगा तो वो x बन जाएगा। सही है। तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब अगर इसकी कन्वर्ट करने की जगह सॉल्व करने का क्वेश्चन आता तो हम लोग इसी को कैलकुलेटर में डाल देते कि x की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर ऑफ 1.7। तो उसका आंसर हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 50.1, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इस केस में अगर मैं लिखूँ 10 टू द पावर ऑफ -0.8 तो मेरे पास आ जाता 0.158, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो इसमें हमने जो दोनों फॉर्म्स की आपस में कन्वर्जन सीख ली, लोगैरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लोगैरिथमिक। अगर कोई अननोन हो तो उसको कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हमने इस पार्ट में देख लिया। सही है। अच्छा, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि एक रूल आता है लोगैरिथमिक का कि अगर हमारे पास लॉग का जो बेस और आर्ग्यूमेंट है वो सेम हो, ठीक है, इफ b इज इक्वल टू a सो c इज इक्वल टू 1। अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो तो जो आंसर आता है 1 आता है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। हम लॉग में क्या बोलते थे कि लॉग में मुझे 2 को कितनी पावर देनी कि 8 बन जाए, तो हम बोलते 3। अगर 8 की जगह 2 होता तो मैं बोलता कि लॉग में 2 इज इक्वल 2 को कितनी पावर दूंगा तो 2 बनेगा 1। मैं बोलूँगा 4 को कितनी पावर दूंगा कि 4 बनेगा, तो मैं वापस 1। तो अगर मेरी ये दोनों वैल्यू सेम है जो कि बेस और आर्ग्यूमेंट है, तो मेरा जो आंसर होगा फंक्शन का वो 1 बन जाएगा। राइट। ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है। पार्ट ए आया हमारे पास। हमने बोला कि एल जी 10,000। सही है। हमें पता है एल जी क्या है, लॉग बेस 10 10,000। अगर हम 10,000 को इधर 10 बना दें, उस पर खुद पावर लगा के कोई, तो हमारे पास जो है 10 और 10 कैंसिल हो सकता है। राइट। वो किस तरह होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक और रूल सीखना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हाट दिस रूल। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास एक लॉग फंक्शन है और इसके ऊपर एक पावर लगी हुई है, लाइक मेरे पास इस तरह से कुछ है, log 2 of 3 पावर 4। जो आर्ग्यूमेंट है कि मुझे 2 को जो है 3 पावर 4 बनाने के लिए क्या पावर चाहिए, तो अगर मेरी पावर इस पे लगी है, आई रिपीट नॉट ऑन द होल लॉग फंक्शन, अगर इस तरह से हो तो केस कुछ और होता है। अगर मेरी पावर सिर्फ आर्ग्यूमेंट पे है तो वो जो 4 है वो इस तरफ आके नीचे आके लॉग फंक्शन से मल्टीप्लाई हो सकता है। राइट। तो इसका मतलब लॉग बेस आर्ग्यूमेंट a पावर x को हम लिख सकते हैं लॉग
बी ऑफ ए, इस तरह। सही है, हमारे रूल्स हो गए। ठीक है, ये हमारा एक और रूल हो गया, हमने अभी सीखा, राइट। अच्छा, तो अगर मैं 10,000 को किसी तरह 10 बना दूं कोई पावर लगा के, तो मैं इसे आसानी से विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि log 10 ऑफ 10 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और जो पावर है वो नीचे आ जाएगी। ओके, सो हम देखते हैं कि 10,000 को 10 बनाने के लिए क्या पावर लगाएंगे। हमने बोला log 10 ऑफ 10 पावर 4, हमारे पास ये 4 आ गया नीचे, हम लिखेंगे 4 log 10 ऑफ 10, 4 और log 10 ऑफ 10 हमारे पास बन गया 1, तो आंसर हमारे पास फाइनल आ गया 4, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 4। ओके, नाउ क्योंकि log बेस 10 इज़ इक्वल टू LG, तो अगर मैं log 10 ऑफ 10 लिखता था तो उसकी जगह मैं LG 10 अगर लिखूँगा तो दोनों 1 के बराबर है, राइट। तो मैं डायरेक्ट LG 10 को भी कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, अगली एग्जांपल हमारे पास आई, log अंडर रूट 10। सही है। अच्छा, नाउ यू ऑल नो कि अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर है हमारे पास हाफ। सही है, हमने लिखा LG 10 पावर हाफ हमारे पास नीचे आ गया क्योंकि हमारी पावर है आर्ग्यूमेंट की हाफ LG 10 हमारे पास हो जाता है 1, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 हमारे पास आंसर आ गया हाफ। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल करते हैं। हम लिखते हैं log 216, ये हम बिना कैलकुलेटर के करते हैं, तो हम लिखते हैं कि log 2 ऑफ 2 पावर 4 हमारे पास आ गया नीचे, हमारे पास बच गया log 2 ऑफ 2, log 2 ऑफ 2 हो गया 1, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया